जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं वो कभी ना कभी टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। यानी कि चार्ट खोलने के बाद उसके अंदर कुछ प्राइस पैटर्न या फिर कैंडल स्टिक्स के बारे में जान करके उसके अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस और कई प्रकार के जो टेक्निकल टूल्स होते हैं या इंडिकेटर्स होते हैं उसका इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करते हैं। पर ज़्यादातर टाइम उनकी एनालिसिस गलत हो जाती है और वो ये भी नहीं पता कर पाते हैं कि कितने समय में क्या चीज़ हो सकती है। यानी अगर मार्केट में ऐसा कोई दौर शुरू होने वाला हो जिसमें करेक्शन हो रहा हो या फिर बहुत ज़्यादा गिरावट की संभावना हो तो वो उस चीज़ को जान नहीं पाते हैं और शॉर्ट ड्यूरेशन में टेक्निकल एनालिसिस का यूज़, कैंडल स्टिक्स का यूज़ करके कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं जिसमें गलती होने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं और वो एक ओवरऑल पिक्चर को नहीं देख पाते हैं। तो क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे हम ये जान सकें कि करेक्शंस क्या होती है और वो कब तक चल सकती है, और हम जो भी पैटर्न या प्राइस पैटर्न या जो भी अलग अलग तरह की स्टडीज़ फॉलो कर रहे हैं उनका सक्सेस रेट कितना ज़्यादा होगा? और क्या ऐसी जगहों का पता लगाया जा सकता है कि जहाँ पे हम ऐसी जगह पे स्टॉक में एंटर करें जिसके बाद हमें करेक्शन ना देखने को मिले और एक सीधा सीधा हमें ट्रेंड देखने को मिल जाए? और क्या हम टाइमिंग कर सकते हैं, यानी कि क्या हम ये जान सकते हैं कि अगले कुछ समय बाद या अगले कुछ महीनों बाद या साल के बाद उस स्टॉक में लगभग लगभग क्या हो सकता है? यदि आपको यही क्वेश्चंस परेशान करते आए हैं आज तक और टेक्निकल एनालिसिस में आपको वो एक्यूरेसी नहीं मिल पा रही है जिसकी उम्मीद आप कर रहे थे, तो ये वाली जो सीरीज़ हम नई शुरू कर रहे हैं इलियट वेव थ्योरी के नाम से, इसको आप ज़रूर देखिए। इसमें हम एडवांस टेक्निकल एनालिसिस आपको सिखाएंगे जिसमें मेनली आप प्राइस प्रेडिक्शन सीखेंगे और साथ में टाइमिंग का भी आप एनालिसिस थोड़ा थोड़ा जान पाएंगे कि कौन सा स्टॉक कितने महीने काम नहीं करेगा या कितने महीने चल सकता है। तो उसके आधार पर आप जो अब तक काम करते आए हैं उसी स्टडी को इसके साथ में क्लब अप करके यदि आप इस्तेमाल करते हैं, जोड़ के इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सीरीज़ की पहली वीडियो है चैप्टर 1, जिसके अंदर हम ओवरव्यू जानेंगे कि ये इलियट वेव थ्योरी है क्या चीज़ और इससे हम इतनी एडवांस स्टडी कैसे कर सकते हैं। पहले तो जानते हैं कि इलियट वेव है क्या चीज़। ये एक नियम है, एक प्रकृति का नियम है। कैसे है वो अभी थोड़े समय बाद जानेंगे। पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हम लोग जान लेते हैं। यह एक थियोरी है जिसको 1930 में आर.एन. इलियट ने बनाया था। यह नेचर का एक नियम है, अर्थात इसको हर जगह पे अप्लाई किया जा सकता है, सिर्फ स्टॉक मार्केट्स में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी। आपको मैं एग्जांपल्स के साथ में बाद में बताऊंगा कि इसको हर जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है और हम ये जान सकते हैं कि हमारे साथ आगे क्या क्या घटनाएं भी घटने वाली हैं। जैसे हम लोग आपस में कम्युनिकेशन के लिए भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से स्टॉक मार्केट की जो प्राइस की लैंग्वेज है उसको सही तरीके से समझने का जो तरीका है वो इस थ्योरी में बताया गया है, जिसके अंदर दो चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। एक तो साइकोलॉजी कि इंसान कैसे सोचता है और उसके आधार पर क्या क्या चीज़ें मार्केट में चेंज हो जाती हैं। प्राइस के बिहेवियर को पूरी तरह से समझा जा सकता है। यानी अब तक हम यही कर रहे थे कि हम छोटे से प्राइस पैटर्न को देख लेते हैं, जब उसके अंदर हम लोग कुछ ना कुछ एक्शन लेते हैं तो वो ज़्यादातर केस में गलत निकल आते हैं। तो उन चीज़ों से कैसे बचा जाए और आगे आने वाले समय में कब क्या होगा इसका पूर्वानुमान कैसे लगाया जा सकता है, वो इस थियोरी से हमें मालूम चल सकता है। मेनली इलियट वेव दो चीज़ों पर आधारित है। पहला है फिबोनाची सीरीज़ और दूसरा है ह्यूमन साइकोलॉजी। इन दोनों के मेल से ही आर.एन. इलियट ने ये अपनी रिसर्च में बताया था कि इस थ्योरी का इस्तेमाल करके जहाँ पे मास पार्टिसिपेशन होता है, यानी कि बहुत सारे लोग एक साथ किसी चीज़ पे काम कर रहे होंगे, तो उनके जो माइंड का जो सम निकल के आएगा, जो सब लोग सोच रहे होंगे उनका जो सम निकल के आएगा, वो मेनली इन दो चीज़ों से हम लोग निकाल सकते हैं। ये कैसे निकालते हैं? तो पहले तो इन दोनों चीज़ों को हमें अलग अलग समझना पड़ेगा कि फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है और ह्यूमन साइकोलॉजी का क्या रोल है। उसके बाद जब इस थ्योरी का जब बेस हमारा क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम धीरे धीरे इसके अंदर प्रोग्रेस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं फिबोनाची सीरीज़ क्या है। एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था लियोनार्डो ऑफ पीसा। उनको फिबोनाची के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने ही इस सीरीज़ को खोज के निकाला था और इस सीरीज़ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जब भी हम पिछले दो अंकों को प्लस करते जाते हैं तो अगला एक नंबर आ जाता है, इस तरह से सीरीज़ आगे चल जाती है। तो इसका क्या मतलब है? तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है उसमें 0 और 1 को लिया जाता है। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 और 1 को जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 आएगा, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। यानी पिछले दो नंबर्स को हम जोड़ते जाएंगे तो अगला नंबर हमारा बनता चला जाएगा। जैसे 5 और 8 को जोड़ेंगे तो 13 बनेगा, 13 और 21 को जोड़ेंगे तो 34 बनेगा और ऐसे ये सीरीज़ इनफाइनाइट तक कंटिन्यू हो जाती है।
यानी फिबोनाची सीरीज में पिछले दो नंबर्स को, जो सीरीज 0 और 1 से स्टार्ट हुई है, पिछले दो नंबर्स को जोड़ते चले जाएंगे तो अगला एक नंबर बनता चला जाता है। ये जो फिबोनाची के नंबर्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं और इसका रोल हमारे नेचर में बहुत ज़्यादा और हर जगह पे पाया जाता है। हम इस चीज़ को बहुत जब गहराई से देखेंगे कि क्या इसका रोल है हमारे नेचर में, तो हम देखेंगे कि हर जगह पे हमें फिबोनाची नंबर्स ही देखने को मिलेंगे। अब एक और इसमें टर्म आता है, उसको हम कहते हैं गोल्डन रेशियो। ये गोल्डन रेशियो क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि ये सीरीज़ होती है 0 1 1 2 3 5 8 13 21 ऐसे करके जो इन्फाइनाइट तक जाती है, इसको फिबोनाची सीरीज़ कहा जाता है, जिसमें पहले अंक में दूसरे अंक से यदि मैं डिवाइड कर देता हूँ तो एक रेशियो निकल के आता है जो कि हमेशा आपको कांस्टेंट ही मिलेगा। यानी एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है 34 और उसके आगे का नंबर, इस सीरीज़ में जस्ट बाद का जो भी नंबर होगा उससे मैंने डिवाइड किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे 0.61 निकल के आ रहा है। इसी तरीके से यदि मैं 21 में 34 का डिवाइड कर दूं, क्योंकि 21 के जस्ट बाद 34 आता है, तो उससे डिवाइड करता हूँ तो भी 0.61 निकल के आता है। और इसी तरीके से इस पूरी सीरीज़ में जब भी मैं कोई भी nth टर्म यानी कि किसी भी एक पोजीशन पे जो भी मेरा नंबर लिखा हुआ है उसका उससे पिछले वाले नंबर में यानी कि n-1 वाली जो भी संख्या होगी उसमें जब भी मैं डिवाइड करूंगा तो इस सीरीज़ की खासियत ही यही है कि हमेशा आपको ये जो रेशियो निकल के आएगा वो 0.61 निकल के आएगा। यानी कि ये 0.61 जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है, इसको गोल्डन रेशियो भी कहा जाता है। ये कभी चेंज नहीं होता है सीरीज़ के अंदर। इसी तरह से यदि मैं दो के गैप के अंदर अगर डिवाइड करता जाऊंगा, यानी कि अगर मैं 55 को एक एग्जाम्पल की तरह लेता हूं, यदि मैं 2 स्टेप छोड़ के 21 में यदि 55 का डिवाइड करूंगा तो मुझे 0.38 मिलेगा। इसी तरीके से यदि 13 जो नंबर है इसके अंदर यदि मैं एक स्टेप छोड़ के 34 से यदि डिवाइड करता हूं तो यहाँ पे 0.38 नंबर निकल के आता है। यानी मैं देख रहा हूं कि यदि लगातार मैं डिवाइड करता जाऊं जो एक के पीछे एक नंबर है तो मुझे 0.61 का रेशियो मिलता जाएगा पूरी सीरीज़ में। और यदि मैं एक एक स्टेप छोड़ के यदि मैं डिवाइड करता जाऊं तो उसमें 0.38 का हमेशा मेरे को कांस्टेंट रेशियो दिखाई देगा। यानी ये भी एक गोल्डन नंबर है। अभी के लिए ये समझ लेते हैं कि ये जो नंबर्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इनका रोल अभी आगे जाके बहुत ज़्यादा होने वाला है। अब देखते हैं कि नेचर के अंदर आखिर ये जो फिबोनाची नंबर हैं ये कहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं 0 1 1 2 3 ये जो फिबोनाची सीरीज़ है, इसी के आधार पर हम देखते हैं कि जब भी कोई भी पौधा उगता है और जब पेड़ आगे प्रोग्रेस करता जाता है, बड़ा होता जाता है, तो उसके अंदर जब शुरुआत में जब पत्तियां आती हैं वो फिबोनाची सीरीज़ में ही आती हैं। एक ये विशेष प्रकार का पौधा है जहाँ पे ये नाम लिखा हुआ है, इसके अंदर सिर्फ 3 ही पत्तियां देखने को मिलती हैं जो कि एक फिबोनाची नंबर है। जो चेरी ट्री होता है वो जब भी उगेगा तो उसके अंदर आपको एक पौधे में 5 ही लीव्स दिखाई देंगी, तो ये एक फिबोनाची नंबर है। और जब पियर ट्री उगेगा तो उसके अंदर 8 लीव्स आपको शुरुआत में मिलेंगे जो कि एक फिबोनाची नंबर है। और एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये आपने पाइन कोन तो देखा ही होगा। इस पाइन कोन के अंदर जितने भी इसके कांटे दिखाई दे रहे हैं आपको, इसको जब भी हम काउंट करके देखेंगे तो हमेशा वो इस एक सीरीज़ में फिबोनाची नंबर में ही कोई ना कोई नंबर होगा। जब भी आप किसी फ्लावर को देखेंगे तो उसके अंदर जितनी भी पंखुड़ियाँ होंगी वो एक फिबोनाची नंबर के आसपास ही होती हैं। तो इसमें देखिए 5 पंखुड़ियाँ हैं, तो यहाँ पे 5 फिबोनाची सीरीज़ के अंदर ही आता है ये वाला नंबर। फ्लावर सीड हेड की बात भी करेंगे तो उसके अंदर भी हमें जो ये अंदर वलय दिख रहे हैं और इतने जितने भी इसके अंदर ये जो बीज दिख रहे हैं यहाँ पे डॉट 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 डॉट, इन सबको यदि आप काउंट करेंगे तो इसमें देखिए जो स्पाइरल्स इसके अंदर जो बने हुए हैं, जो इधर की साइड घूम रहे हैं वो टोटल 21 स्पाइरल्स हैं और जो इधर की तरफ घूम रहे हैं वो टोटल 34 स्पाइरल्स हैं। और इनके अंदर सारे आप सीड्स को आप गिन के देखेंगे तो वो भी एक फिबोनाची नंबर ही निकल के आएगा। जब एक पेड़ उगना शुरू होता है तो इसमें देखिए ब्रांचेस उसकी किस हिसाब से डिवाइड होती हैं। सबसे पहले एक बड़ा पेड़ था तो 1 जो कि फिबोनाची नंबर है। उसके बाद ब्रांच इस लेवल पे देखा जाए तो 2 हिस्सों में यहाँ पे बढ़ चुका है, तो यहाँ पे 2 नंबर जो कि फिबोनाची नंबर है। उसके बाद पहले वाला ब्रांच तो सीधा ही बड़ा हो जा रहा है, जो एक और ब्रांच था उसके अंदर भी 2 डिवाइड हो गए हैं, यानी इस जगह पर आके 3 हमें ब्रांचेस देखने को मिल रही हैं जो कि एक फिबोनाची है। उसके बाद आगे आगे ऐसे ही हम प्रोसीड करते जाएंगे तो यहाँ पे हमें इस लेवल पर आके हमें 5 डालियाँ, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 13, और ये सारे के सारे जो भी नंबर्स हैं ये फिबोनाची नंबर्स ही हैं। आप कभी भी पेड़ में जाके देखेंगे तो ज़्यादातर केसेस में आपको इसी तरह का रूल दिखाई देगा, क्योंकि प्रकृति इसी पे ही काम कर रही होती है। इसके बाद एक ये मज़ेदार एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से देखिएगा। जब भी हम फिबोनाची सीरीज़ के बॉक्सेस बनाने शुरू कर देंगे, देखिए 1 से मैं स्टार्ट करूँगा और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो छोटा सा बॉक्स है जहाँ पे मैं रेड कलर कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 और फिर 1 2 के हिसाब से जस्ट डबल साइज़ का यहाँ पे एक और स्क्वायर बॉक्स खींच दिया है, फिर 3 के हिसाब से और बड़ा स्क्वायर बॉक्स खींच दिया है। तो उसके डायमेंशन के हिसाब से यदि हम ऐसे ऐसे बॉक्स
बनाते चले जाएंगे और उनसे होते हुए यदि एक लाइन खींच देंगे इस तरीके से, जैसे ये यहाँ पे जा रही है लाइन, तो आपको ये देखने में आएगा कि इन नंबर से एक स्पाइरल फॉर्म होता है। और हमने देखा है कि जो समुद्र में शंख पाए जाते हैं और जितने भी प्रकार की ऐसी मुड़ी हुई आकृतियाँ होती हैं वो भी कहीं ना कहीं फिबोनाची सीरीज़ को ही फॉलो कर रही होती हैं, क्योंकि ये उसी नंबर के बेसिस पर ही ये वाला आपको स्पाइरल देखने को मिल रहा है। ऐसे ही जब तूफान आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, तो उसके अंदर भी आप देख रहे हैं जो बादल हैं वो एक तरीके से फिबोनाची जो स्पाइरल है उसी के आधार पर ही ये आपको घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा है। जो हमारी गैलेक्सीज होती हैं, जब उसके अंदर भी नाप के ये देखा गया था साइंटिस्टों द्वारा, तो उनको ये पता लगा था कि जो स्पाइरल यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है ये भी फिबोनाची स्पाइरल ही है। और अजीब चीज़ देखिए, जो डीएनए होता है उसके अंदर जब साइंटिस्टों ने देखा कि इसका कितना डायमेंशन होता है, तो उन्होंने देखा कि 34 एंगस्ट्रॉम जो है, जो इकाई होती है इसकी नापने की, जो हम आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, जो जीवन का मूल आधार है डीएनए, उसके अंदर भी इस जगह से लेकर के इस जगह तक की दूरी, यानी कि जो एक डीएनए का जो पार्टिकल होता है उसकी जो हाइट निकल के आती है वो 34 एंगस्ट्रॉम आती है। इधर देखिए यहाँ पे 10 एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ है और 10 को यहाँ से डबल कर दूंगा तो 20 एंगस्ट्रॉम हो जाता है, प्लस ये जो पट्टी होती है वो 1 एंगस्ट्रॉम की होती है, यानी कि टोटल मिला के 21 एंगस्ट्रॉम का हो जाता है। 21 भी एक फिबोनाची नंबर है और 34 एंगस्ट्रॉम जो यहाँ पर है वो भी एक फिबोनाची नंबर है, और इनका रेशियो निकालते हैं वो भी एक गोल्डन रेशियो निकल के आ जाता है, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये दोनों नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो जो जीवन की इकाई है उसकी जो शुरुआत हो रही है वो भी फिबोनाची नंबर से ही हो रही है। तो इन सारे एग्जाम्पल से आप ये देख सकते हैं कि सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही नहीं बल्कि निजी ज़िंदगी में जो नेचर काम करती है, एक्चुअली ये नेचर का ही प्रिंसिपल है और मैथमेटिक्स के द्वारा उसको इस सीरीज़ से ही दिखाया जाता है। और आप यदि हमारे बॉडी में यदि हम देखेंगे तो आँख भी हमारे पास 2 हैं, कान भी 2 हैं और उंगलियां हमारी 5 हैं, तो ये सब भी एक फिबोनाची नंबर ही है। हमारे लिए एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब ये पूरी दुनिया में ही ये थ्योरी अप्लाई हो रही है तो क्या स्टॉक मार्केट में भी हो रही होगी। तो इसका भी हम पर्दाफाश करेंगे, आगे जानते हैं कि इसका दिमाग पर क्या असर पड़ता है। तो हमने फिबोनाची सीरीज़ जान लिया, अब हम जो सेकंड पार्ट है इलियट वेव थ्योरी जिससे बनी है ह्यूमन साइकोलॉजी, इसके बारे में जानेंगे कि फिबोनाची का हमारे दिमाग पर क्या असर पड़ता है। तो जैसा अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कशन किया था कि जो गोल्डन रेशियो निकल के आते हैं वो फिबोनाची नंबर में डिवाइड करने से निकल के आ जाते हैं। तो इन क्या परसेंटेज में यदि मैं इसको डिनोट कर दूंगा तो क्या इनका कोई खास रोल है? तो इसका जवाब है हाँ, इसका हमारे दिमाग पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है और साइकोलॉजी इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए किसी इंसान के साथ में हमेशा बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती जा रही हैं और वो काफ़ी खुश है, तो उसका जो एक माइंडसेट बन जाता है वो ये रहता है कि मेरे साथ हमेशा अच्छा ही होगा। अब जब भी उसके साथ कभी भी फ्यूचर में बुरा होना शुरू होगा, जब भी बुरे दिन आएंगे, तो उसका जितना भी उसने अब तक कमाया हुआ था या फिर जो भी उसने एन्जॉयमेंट किया हुआ था वो डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। और वो जब भी वापस आएगा तो जब भी वो ओरिजिनल जितना भी उसने गेन किया था उसका 38% नीचे यदि आ जाता है, तो इस जगह पर आके दिमाग में एक अलग प्रकार के केमिकल रिलीज होने लगते हैं जो हमें ये कहता है कि हाँ बस अब बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो ये जो चेंज होने वाली टेंडेंसी है, जब भी माइंड हमारा चेंज हो जाता है तो वो इन फिबोनाची की जो गोल्डन सीरीज़ वाले परसेंटेज है, यानी 38.2, 61.8 और जो 50% और भी कई सारे फिबोनाची जो गोल्डन रेशियो होते हैं, इन पे आते ही दिमाग में कुछ ना कुछ चेंज होना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को 38.2% वाले पर आके माइंड में कुछ ना कुछ ट्रिगर होना शुरू हो जाता है, कुछ लोगों का 61.8 पर आके ट्रिगर होता है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कौन किस तरह से किसकी टॉलरेंस क्षमता ज़्यादा है। इसको हम कई सारे एग्जाम्पल से भी और रिलेट करके देख सकते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जब भी हमारे कोई भी चीज़ में, हमारे कोई भी एक्शन का जब भी उल्टा होने लगेगा तो 38.2% तक तो इंसान कुछ सोचेगा ही नहीं, कहेगा कि चलो जो हो रहा है वो होते रहने दो। पर जैसे ही इस पॉइंट पर आ जाएगा जो सिनेरियो है, तो अचानक से दिमाग जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा कि नहीं नहीं अब मेरे को इस चीज़ को रोकना पड़ेगा वरना डैमेज ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ऐसे ही 61.8 दूसरा ट्रिगर पॉइंट होता है। जब भी यहाँ पर आता है तो ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है कि हम जानबूझ के नहीं सोचते, पर अपने आप ही दिमाग के अंदर से कोई ना कोई केमिकल रिलीज होते हैं और वो उस घटना को भांप लेते हैं और उनको लगता है दिमाग को कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़्यादा बढ़ रही है और हमें यहाँ से चेंज होना पड़ेगा। तो जस्ट इसी पॉइंट का मार्केट पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अब स्टॉक मार्केट में प्राइसेस ऊपर नीचे कैसे होते हैं? आदमी ही तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारा ह्यूमन माइंड ही तो उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है।
तो इस पार्टिसिपेशन का असर हमें प्राइस चार्ट पर किस तरह से दिखाई देता है ये देखिए। यहाँ पे मैंने एक स्टॉक का एग्जांपल लिया हुआ है। इसमें देखिए यहाँ पे 2016 से लेकर के यहाँ पे तेज़ी स्टार्ट हुई थी और यहाँ पे 2018 तक यहाँ पे तेज़ी चलती रही थी स्टॉक में। इसके बाद एक करेक्शन का सिलसिला शुरू हुआ, यानी कि यहाँ से प्राइस में ड्रॉप आना शुरू हुआ और वो प्राइस इस टोटल ट्रेंड का, यानी कि जहाँ से ये ट्रेंड शुरू हुआ था और जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है, यदि इस टोटल लंबाई का जितना भी प्राइस ये ऊपर ट्रैवल करके गया है उसको यदि मैं ऐसे डिवाइड करके लगा दूं कि कितने कितने परसेंटेज पे कौन कौन सा लेवल आ रहा है, तो 38.2 का ये लेवल है, 61.8 का ये वाला लेवल निकल के आता है। और हम ये देख रहे हैं कि प्राइस गिरता गिरता सेम उसी लेवल पर आकर रुक गया और यहाँ से बॉटम बना के ऊपर की तरफ चला गया। तो ये क्या कोई जानबूझ के कर रहा था? जी नहीं, जानबूझ के नहीं कर रहे थे। जब यहाँ से गिरावट आनी शुरू हुई थी तो ये जो ट्रेंड का जितने भी लोगों ने इस ट्रेंड में पैसा बनाया था उनका पैसा धीरे धीरे घटने लगा और इस पॉइंट पे आने के बाद दिमाग में ज़्यादातर लोगों की ये केमिकल रिलीज होने लगा कि अब यहाँ से मेरा लॉस 100% ही हो जाएगा, यानी कि मार्केट पूरी यहाँ से गिरते हुए नीचे ही आ जाएगी या स्टॉक प्राइस नीचे ही आ जाएगा। एक्चुअल में ये जो ट्रिगर पॉइंट होता है यहीं पे हमें संभल के रहना होता है और अपने आप को रोक के रखना होता है, क्योंकि यदि हमारे दिमाग में इस तरह का थॉट आ गया तो हमें सबसे पहले तो यही देखना होता है कि कहीं वो थॉट जो है वो नेचर हमें दे रही है कि हम अपनी तरफ से सोच रहे हैं। क्योंकि 61.8 या 38.2 पे यदि आपका दिमाग दूसरे तरीके से काम करना शुरू कर रहा है अपने आप ही, तो आपको ये मान लेना चाहिए कि इस डिसीजन में आपका हाथ नहीं है, ये नेचर ही ऐसे बना हुआ है कि आप फोर्सफुली उस काम को कर देते हैं। और इसी चीज़ का फ़ायदा मार्केट के अंदर वो लोग उठा लेते हैं जिनको इन सब चीज़ों के बारे में मालूम होता है। तो जिस एरिया में आपको यहाँ पे डट के बैठे रहना चाहिए था उस जगह पर आप बिल्कुल बॉटम पे यहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं और इसी जगह पे, क्योंकि सब लोग ऐसा ही सोच रहे हैं, पूरी पब्लिक ही ऐसा सोच रही है, तो सब लोग यहाँ पे एग्जिट करते हैं और जो यहाँ पे बड़े प्लेयर्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा माल उठाना होता है वो इसी जगह पे स्टॉक को खरीद लेते हैं और वो तब तक एक्यूमुलेशन करते चले जाते हैं जब तक फिर से ट्रेंड रिवर्स ना हो जाए और स्टॉक प्राइस ऊपर ना जाने लगे। अब कुछ समय तक तो फिर से यही होता है कि इंसान को यकीन ही नहीं होता है। जो लोग पहले यहाँ पे ट्रैप हो गए थे अब उनको यकीन नहीं होगा, उनको लगेगा कि स्टॉक प्राइस ऊपर गया फिर से नीचे आएगा, जबकि वो नीचे नहीं आएगा क्योंकि अब वो एक ट्रेंड में फिर से जाने लग गया है। तो हम जब भी ये देखेंगे, छोटे से छोटा ट्रेंड क्यों ना हो, चाहे बड़े से बड़े ट्रेंड क्यों ना हो, यानी चाहे 1 मिनट का ट्रेंड क्यों ना हो, चाहे 10 साल का या 100 साल का या 200 साल का ट्रेंड क्यों ना हो, सब में आपको एक ही चीज़ कॉमन मिलेगी कि वो जितने भी करेक्शंस करेंगे उसके अंदर हमेशा ये वाले जो फिबोनाची वाले जो गोल्डन रेशियो है वहीं तक ही जाके वो करेक्शन आपको ख़त्म होती हुई दिखाई देगी या उसी पॉइंट से बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि यही वो वाला पॉइंट है जिसके अंदर माइंड आपका चेंज हो जाता है और आपको पता भी नहीं लगता है। सेम ये देखिए, आगे मैं एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। जब सेम स्टॉक में जब यहाँ से ऊपर की तरफ एक चाल बनी थी तो उसमें देखिए क्या हुआ था, यहाँ से करेक्शन शुरू हुई थी और करेक्शन इस जो पूरा ट्रेंड जो चल रहा था उसके 38.2% पर आके ही ख़त्म हो गई। क्या ये किसी ने हाथ से ड्राइंग करके बनाया है? जी नहीं, हज़ारों लाखों लोगों के पार्टिसिपेशन के बाद ये प्राइस बन रहा है। यानी सभी लोगों ने सेम एक साथ ही एक वक्त पे ये सोचा होगा कि 38.2 यहाँ पे जब लॉस होने लगा होगा लोगों को, तो सब ने यही सोचा कि अब यहाँ से स्टॉक नीचे ही गिरता जाएगा। और यही वो पॉइंट था जहाँ पे बड़े बड़े फंड्स द्वारा या जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है, जिनको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी है, वो यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं और आपका सारा का सारा बेचा हुआ माल वही लोग खरीदते हैं और फिर वहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाती है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये सिर्फ चीज़ जो है अप ट्रेंड में काम नहीं करती, डाउन ट्रेंड में भी काम करती है। जो ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा था, यानी यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक जा रहा था, वहाँ से यदि मैं फिबोनाची लगा के देखूं कि ये कहाँ तक रिट्रेस बैक हो सकता था, तो ये देखिए ये कहाँ तक, इस लाइन तक रिट्रेस बैक हो रहा है। और ये वाली लाइन कौन सी है? 61.8 वाली। यानी जो करेक्शंस होते हैं उसके अंदर भी जो छोटे छोटे ट्रेंड होते हैं उनका बाउंस भी इसी जगह पर ही आके रुक जा रहा है। यानी कुछ तो रहस्य छुपा हुआ है इन नंबर्स के अंदर, और जो लोग इस पे अभी तक ध्यान नहीं दे रहे हैं उनको एक बार इन सब चीज़ों के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मिसिंग हो रही है, तभी सबके सब लोग एक साथ एक ही चीज़, एक ही गलती कर रहे हैं। और यदि उससे बचना है तो पहले उन राज के बारे में जानना पड़ेगा जिनके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। जब आप पूरी ये सब जानकारी ले लेंगे उसके बाद आप मार्केट के अंदर काम करेंगे तो आपके सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस इंट्रोडक्टरी चैप्टर के अंदर हमने ये जाना कि जो इलियट वेव है वो उसका जो आधार है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो फिबोनाची और उसके गोल्डन रेशियो कौन कौन से होते हैं, वो सीरीज़ क्या होती है, और हमने मेनली ये जाना कि उसका दिमाग पर क्या असर पड़ता है और ह्यूमन साइकोलॉजी किस तरह से काम करती है। इसका जस्ट एक ओवरव्यू हमने इस चैप्टर में लिया है।
इसी तरह से आगे आने वाले चैप्टर्स में आपके लिए बड़े बड़े राज खोलेंगे और आपको बताएंगे कि ये ह्यूमन माइंड आखिर कैसे काम करता है और स्टॉक मार्केट्स कैसे काम करती है, हमें क्या चीज़ें देखनी होती है उसके अंदर, और हम कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सकते हैं। काफ़ी मेहनत के बाद भी सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, तो आप उनके साथ ये सीरीज़ भी शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसके अंदर भी हम इसी इलियट वेव से रिलेटेड ही एनालिसिस देते रहते हैं और उसके अंदर निफ्टी का भी ओवरव्यू विथ न्यूज़ आपको देते रहते हैं। तो नई चीज़ों के बारे में जानते रहिए, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल इंप्रूव होगी, आपको पैसा कमाने में आसानी होगी। थैंक्स टू ऑल, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।